आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को प्रदेश के दौरे पर आएंगे। देश की पहली इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए आपातकालीन प्रयोग की मंजूरी मिली। देश भर में चयनित किए गए शीर्ष 70 पुलिस थानों में बैतूल जिले के 2 थाने भी शामिल। और एशिया कप 2020 क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर आएंगे। प्रधानमंत्री यहां श्योपुर जिले में स्थित प्रसिद्ध कुनो नेशनल पार्क में आने वाले अफ्रीकन चीतों के शिफ्टिंग कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री यहां महिला स्व सहायता समूह के सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को मंत्रिपरिषद की बैठक में बताया कि प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। गौरतलब है कि प्रदेश के कुनो पालपुर नेशनल पार्क में नामीबिया और दक्षिण अफ्रीका से 8 चीते लाए जा रहे हैं। इसके लिए मध्य प्रदेश और अफ्रीकी देश नामीबिया के बीच करार हुआ है। श्योपुर जिले में स्थित कुनो नेशनल पार्क करीब 750 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यह स्थान चीतों के रहने के अनुकूल है। यह अभ्यारण्य समतल और जंगल घना है, जो अफ्रीकी चीतों के लिए अच्छा माना जाता है। देश के पहले इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए आपातकालीन स्थिति में प्रतिबंधित प्रयोग की मंजूरी मिल गई है। इसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने एक ट्वीट में इसे कोविड के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक बड़ी उपलब्धि बताया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने कोविड के खिलाफ प्राथमिक रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए नेजल वैक्सीन को मंजूरी दी है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि यह कदम महामारी के खिलाफ सरकार के सामूहिक प्रयासों को और मजबूत करेगा। राज्य मंत्रिपरिषद ने भारतीय स्वतंत्रता समर में डॉक्टर हेडगेवार के योगदान पर बालाघाट के रामपायली में स्मारक स्थापित करने का निर्णय लिया है। गौरतलब है कि ये ग्राम उनकी कर्म भूमि रहा है। इसी तरह प्रशासनिक और मानवीय दृष्टि से बहुत जरूरी स्थानांतरण के लिए 17 सितंबर से 5 अक्टूबर तक छूट दी जाएगी। मंत्रिपरिषद की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 100% पात्र व्यक्तियों को हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराने के लिए 17 सितंबर से अभियान आरंभ होगा। इसके लिए दो मंत्रियों के समूह गठित किए जाएंगे, जो हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ की उपलब्धता की स्थिति का जायजा लेंगे। इसके साथ ही 4 मंत्री समूह गठित किए जाएंगे। ये समूह हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ 100% पात्र व्यक्तियों को उपलब्ध कराने, मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के आयोजन की रूपरेखा तैयार करने, जिलों में संचालित गतिविधियों के संबंध में कार्य योजना और आवश्यक समन्वय करने तथा सेवा पखवाड़े में संचालित की जाने वाली गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सुवासरा से बर्डिया, अमरा, गरोड, भानपुरा और सुवासरा से मंदसौर मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। पर्यावरण, नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने बताया है कि श्री गडकरी से उन्होंने जुलाई माह में पत्र द्वारा इन दोनों मार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर नवीन 4 लेन मार्ग का निर्माण कराने का अनुरोध किया था। केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी ने प्रस्तावित मार्गों को प्राथमिकता के आधार पर मंत्रालय के नए राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने आवश्यक निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। भारत ने देश में वित्तीय समावेशन की दिशा में इस साल अगस्त महीने में उल्लेखनीय सफलता दर्ज की, जब डीमैट खातों की संख्या बढ़कर पहली बार 10 करोड़ से ऊपर पहुंच गई है। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NDSL और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज CDSL की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार इस साल अगस्त में 22 लाख से अधिक नए खाते खोले गए, जिससे पहली बार डीमैट खातों की संख्या बढ़कर 10 करोड़ 5 लाख से ऊपर पहुंच गई है। गौरतलब है कि कोविड महामारी फैलने से पहले मार्च 2020 में डीमैट खातों की संख्या केवल 4 करोड़ 9 लाख थी। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या फिर AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा देश भर में चयनित किए गए शीर्ष 70 पुलिस थानों में बैतूल जिले के रानीपुर और चोपना थाने भी शामिल हैं। गृह मंत्रालय के 2 अधिकारियों की टीम ने बीते दिनों इन थानों का निरीक्षण भी किया। हमारे बैतूल संवाददाता ने बताया कि टीम के सदस्यों ने स्थानीय लोगों से पुलिसिंग और कानून व्यवस्था के संबंध में जानकारी भी ली। पुलिस अधीक्षक सिमाला प्रसाद ने बताया कि सीसीटीएन पोर्टल में सभी थानों का डेटा अपलोड किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2020 और वर्ष 2021 के डेटा रिकॉर्ड के आधार पर देश भर के थानों की रैंकिंग तय की गई है। उन्होंने बताया कि पुलिसिंग में भी सभी स्तर पर अच्छे प्रदर्शन के कारण रानीपुर और चोपना थानों को शीर्ष 70 थानों में शामिल किया गया है। जानकारी के अनुसार शीर्ष 10 थानों को दिल्ली में आयोजित समारोह में पुरस्कृत किया जाएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कंपनी कार्यक्षेत्र के भोपाल, नर्मदापुरम, ग्वालियर और चंबल संभाग के 16 जिलों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण वितरण केंद्रों में राजस्व संग्रहण में बेहतर प्रदर्शन वाले 168 लाइन कर्मचारियों और मीटर रीडरों को 2,82,000 रुपए से अधिक प्रोत्साहन राशि के रूप में दिए जाएंगे। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि कंपनी कार्यक्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्व संग्रहण बढ़ाने के उद्देश्य से कार्मिकों ने प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 64,906 उपभोक्ताओं से 8,49,88,000 रुपए का राजस्व संग्रहण किया है। एशिया कप 2020 क्रिकेट के सुपर 4 मुकाबले में आज भारत का सामना श्रीलंका से होगा। मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ये मैच अब से कुछ देर बाद शाम 7:30 बजे से शुरू होगा। सुपर 4 के पहले मुकाबले में पाकिस्तान से हारने के बाद भारत के लिए अभी भी फाइनल में पहुंचने की उम्मीदें हैं, लेकिन इसके लिए उसे श्रीलंका और अफगानिस्तान को हराना होगा। प्रदेश में नया सिस्टम बनने से पहले ही बारिश का दौर एक बार फिर शुरू हो गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जबलपुर से लेकर नर्मदापुरम और भोपाल तक कई इलाकों में तेज बारिश हुई। गौरतलब है कि लगातार बारिश नहीं होने से प्रदेश के कई हिस्सों में उमस बढ़ गई है। दिन का तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक ऊपर चला गया है। राजधानी भोपाल में ये 31 के पार चल रहा है, जबकि इंदौर में ये सामान्य चल रहा है। ग्वालियर में तो अधिकतम तापमान 37 डिग्री तक पहुंच गया है। वैज्ञानिकों के अनुसार अभी ये 8 सितंबर तक इसी तरह मौसम बना रहेगा। 9 सितंबर से नया सिस्टम सक्रिय होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय कृषि और कल्याण मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में ग्रीष्मकालीन मूंग और उड़द की खरीद के लिए मौजूदा 25 क्विंटल की सीमा में छूट देते हुए इसे बढ़ाकर 40 क्विंटल प्रति किसान प्रतिदिन कर दिया है। नर्मदापुरम, अशोकनगर और बैतूल जिलों में 17 सितंबर से 31 अक्टूबर तक अभियान चलाकर केंद्र और राज्य शासन की तमाम हितग्राही मूलक योजनाओं से पात्र हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। गुना कलेक्टर की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक 8 सितंबर को जिला कलेक्ट्रेट के सभाकक्ष में आयोजित की जाएगी। आगर मालवा जिले के सुसनेर में आज पुलिस प्रशासन द्वारा महिला सुरक्षा जागरूकता अभियान के तहत बालिकाओं और शिक्षिकाओं को साइबर अपराधों पर जागरूक किया गया। शिवपुरी में आज सामाजिक न्याय विभाग के कला पथक दल द्वारा पंचायत प्रशिक्षण केंद्र में मद्य निषेध कार्यक्रम आयोजित किया गया। देवास और सतना जिलों में प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए कल 7 सितंबर को महाअभियान चलाया जाएगा। सीहोर जिले में प्रधानमंत्री मोतियाबिंद मुक्त भारत अभियान संचालित किया जाएगा। बैतूल में जिला प्रशासन और रेडक्रॉस सोसाइटी की ओर से कल 7 सितंबर को मेगा रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। केंद्र ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति का मसौदा तैयार करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की समिति के गठन की घोषणा की है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में इस समिति में देश भर से 47 सदस्य होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि देश से बाहर पंजीकृत मोटर वाहनों को देश की सीमा के अंदर स्थानीय यात्री और सामान लाने ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मंत्रालय ने दूसरे देशों से भारत आने वाले वाहनों के लिए अधिसूचना जारी की है। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।